होता है। बाबा को बुलवाया, बाबा सच सच बताओ किस देवता को अपना बालक बना कर रखे हो, क्योंकि इसके जो कार्य हैं बड़े विलक्षण, ये सामान्य मानव तो कर नहीं सकता। बाबा ने कहा मैं सच कहता हूं, मेरा अपना ही लाला है। ग्वाल वालों ने सोचा चलो कोई भी हो, कैसे भी हो, क्या करना है, हम लोगों का संकट दूर कर ही रहा है, हम लोगों का कष्ट दूर हो रहा है। वापस अपने अपने घरों में आए। बाबा एकादशी का व्रत करते थे, अवस्था ज्यादा हो गई, बाबा सोचते हैं व्रत का उद्यापन कर लो। एकादश्यां निराहारः समभ्यर्च्य जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्याम् द्वादश्यां जलमाविशत् तं गृहीत्वा नयदभृत्या वरुणस्यासुरान्तिकम् अविज्ञायासुरीबेला प्रविष्टमुदकं निषे। बाबा एकादशी का व्रत करते थे निराहार। निराहार का मतलब इंद्रियों की खुराक। एकादशी तिथि में मनवाणी कर्म से अपने आप को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दो। खाली रोटी नहीं खाएंगे, दिमाग खाएंगे, इससे अच्छा रोटी ही खाओ भाई। एक बात ध्यान रखना, कई बार लोग कहते हैं मैं व्रत किया लेकिन व्रत का फल नहीं मिला। तो व्रत में यदि आप क्रोध कर लिए तो क्रोध करते व्रत का महत्व जल के भस्म हो जाता है। आप तो क्रोध न करते होंगे। एपी सिंह आपसे पूछ रहा हूं कि घर वालों से पूछना पड़ेगा क्रोध करते कि नहीं। उनसे क्या पूछें, आपका चेहरा ही बता रहा है। उनसे पूछेंगे तो उनकी खैर लोगे फिर घर में जाके, किसी की हिम्मत नहीं बोल दे। देखो ये हर किसी के लिए बोल रहा हूं, आपके लिए नहीं। व्रत में क्रोध का मतलब है भगवान की ऐसी माया है, जब ये मानव व्रत करता है तो क्रोध जरूर आता है। क्यों? व्रत में यदि क्रोध आ गया संजय, तो क्रोध व्रत के महत्व को खा जाता है। फिर आप व्रत करो ना करो कोई मतलब नहीं। आजकल व्रत तो करेंगे लेकिन व्रत के साथ साथ थोड़ा सा, जब रोटी ना खाएंगे तो लोगों के दिमाग जरूर खाएंगे। सरस जी हमारे इसलिए व्रत ही नहीं करते। कोई बोले कौन व्रत करे, झंझट करे, चलो छोड़। कभी फंस गए चक्कर में हमारे तो अलग बात है नहीं तो कहते कौन करे। क्यों बोरा जी, आप भी नहीं करते हैं? अच्छा इसलिए दोनों लोगों को पटती है। अच्छा ये बात है, अच्छी बात है। बाबा व्रत करते थे, व्रत का उद्यापन करना है, अवस्था ज्यादा हो गई। एकादशी तिथि में ब्राह्मणों को आमंत्रित कर फलाहार कराएं और द्वादशी तिथि में उन्हीं ब्राह्मणों को बुला करके प्रसाद उपमाएं। व्रत के उद्यापन में 26 ब्राह्मणों का विधान है, ज्यादा हो सके तो अच्छी बात है। और ब्राह्मण ऐसे हों जो स्वयं में व्रत करते हो। तमोगुणी पदार्थ का सेवन न करते हो।
देखो भाई, आजकल जो तंबाकू खाते हैं मैं उनको मना नहीं करता, खाने वालों को हमारे कहने से नहीं मानेंगे, पर भागवत के आधार पर गाय के कान के रक्त से तंबाकू की उत्पत्ति हुई है। तंबाकू खाने का मतलब है गोमांस भक्षण का पाप लगता है जो तंबाकू खाते हैं। ये ध्यान रखना। तंबाकू स्पर्श करने मात्र से समस्त पुण्य जल के भस्म हो जाते हैं। और खास तौर से हमारे इस क्षेत्र में बड़ा दुर्भाग्य है, जहां देखो वहीं मलेंगे, पिचकारी मारते रहेंगे। लेकिन इतना ध्यान रखना, और किसी विद्वान को संदेह हो तो भागवत में यह प्रमाण है, जब भगवान सत्यभामा की इच्छा पूर्ति के लिए जा रहे थे कल्पवृक्ष लेने, वहां का प्रसंग है ये। गाय के कान के रक्त से बोरा जी बूंद पड़ी थी जमीन पर, उसी से तंबाकू की उत्पत्ति हुई है। इसलिए तंबाकू का पत्ता देखिए कान के, गाय के कान जैसे दिखाई पड़ता है, और उसका सेवन करने का मतलब यही है। अब कौन खाता कौन नहीं भगवान जाने, खाने वाले जाने। उसे यहां जितने बैठे हैं तो कोई न खाते होंगे ऐसा लगता है। पर कदाचित यदि कोई खाता है तो कृपा करके आज से छोड़ देना, अपना कल्याण करना है तो। कई बार कहते हैं महाराज क्या करें वो नहीं छूटती, ऐसा कैसे नहीं छूटती? अच्छी बुखार आ जाए तो रोटी छूट जाती कि नहीं? रोटी खाने की इच्छा होती है, तो थोड़ी सी बुखार आ गई तो रोटी छूट गई, और कथा का नशा इतना चढ़ा कि तंबाकू भी नहीं छोड़ पाए। यही कथा का नशा। जिस दिन कथा का प्रभाव हो जाएगा उस दिन जीवन में ये सब जहर अपने आप दूर हो जाएंगे। इसलिए हो सके तो इसको छोड़ देना। तमोगुणी पदार्थ का सेवन करने वाला मानव शक्तिहीन हो जाता है, उसकी वाणी में कोई रस नहीं रहता। इसलिए इस जहर से बचो। आगे प्रभु की इच्छा, बाबा ब्राह्मणों को आमंत्रित कर दिए। द्वादशी तिथि में ब्राह्मणों को प्रसाद पवाना था। ब्रह्म मुहूर्त के पहले चले गए यमुना में स्नान करने के लिए। कभी भी किसी नदी में, सरोवर में रात्रि 11 से 3-4 घंटे तो किसी भी स्थिति में मत जाओ। आज का पढ़ा लिखा मानो 12:01 में बोले पहला स्नान मैं ही कर रहा हूं। देखिए माँ के अवश्यम देखिएगा, रात 12 बजे से स्नान शुरू हो जाता है। क्यों? आजकल अंग्रेजों के चेले हो गए हैं लोग, भारतीय संस्कृति को मानना नहीं है। अब मजे की बात देखो, मध्य रात्रि घना अंधकार कहते